नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी में। हर बार की तरह फिर से हम लेकर आए हैं सूक्ष्म जगत का सफर। आज हम फिर से जानते हैं एक नए विषय को। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। आज हम जानेंगे एस्ट्रल प्लेन्स को, जिसे कहते हैं सूक्ष्म आयाम। क्या होते हैं ये सूक्ष्म आयाम? उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जिस प्रकार से हम अलग अलग देशों में रहते हैं और उन देशों में अलग अलग राज्य होते हैं, फिर राज्यों में अलग अलग शहर होते हैं, फिर शहरों में अलग अलग कॉलोनीज होती है, सेक्टर्स होते हैं, और उन सेक्टर्स में अलग अलग घर होते हैं। तो ये हो गए हमारे फिजिकल प्लेन्स, मतलब भौतिक आयाम। तो उसी प्रकार से एस्ट्रल प्लेन्स भी होते हैं। हर एक स्तर पर एस्ट्रल प्लेन्स में ऊर्जा का अभाव बदल जाता है। तो ये स्तर कितने हैं? एस्ट्रल प्लेन्स में 7 स्तरों का उल्लेख अनेक पुराणों में, ग्रंथों में और वेदों में किया गया है। और ये 7 स्तर जो है सूक्ष्म जगत में जब हम प्रवास करते हैं तब वो हमारे ये 7 चक्रों से भी जुड़े रहते हैं। इनका प्रकाश उन 7 स्तरों को प्रभावित करता है और हम इन 7 स्तरों में सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये जो 7 स्तर है, इन सभी स्तरों पर ऊर्जा जो है वो अलग अलग रहती है। जैसे कि हम अपनी पाठशाला में अलग अलग ग्रेड्स में पढ़ते हैं, अलग अलग वर्ग में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत की यात्रा में भी एस्ट्रल प्लेन्स में 7 स्तरों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर हम किसी भी एस्ट्रल प्लेन में जाना चाहते हैं और उसमें जो ऊर्जा आवश्यक है, वो ऊर्जा, उतनी ऊर्जा हमारे पास अगर नहीं है तो हम प्रवास नहीं कर सकते, उस स्तर पर नहीं जा सकते। जिस प्रकार हमें अमेरिका जाना हो तो हमें उतने पैसों की आवश्यकता होती है, उतनी ट्रैवलिंग हमें प्लेन से करनी पड़ती है और तभी जाकर हम अमेरिका के प्लेन में जाके पहुंचते हैं, उसके आयाम में पहुंचते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें सूक्ष्म जगत में भी प्रवास करना हो, यात्रा करनी हो, तो उसमें हमें अलग अलग स्तरों पर उतनी ऊर्जा को अर्जित करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा एक ऐसा मापन है जो केवल भौतिक अस्तित्व को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत के अस्तित्व को भी प्रभावित करता है, हमारे सभी शरीर के अस्तित्व को प्रभावित करता है। ऊर्जा ही ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम आत्मा का अनुभव करते हैं, जहाँ पर हम क्रिएशन करते हैं। तो ये जो एस्ट्रल प्लेन्स है, इनमें और क्या होता है और कैसे हम अलग अलग स्तरों पर जाकर अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि पहले 3 स्तर जो है, ये स्तर बहुत सारे हम में से लोग अनुभव करते रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि पहले 3 स्तर जो सूक्ष्म जगत के हैं, इन पहले 3 स्तरों का प्रवास करना हमारे लिए बहुत आसान है। परंतु 3 स्तरों के बाद जो 4 स्तर है, उन पे अगर हमें जाना हो, उन 4 स्तरों पर हमें प्रवास करना हो, तो हमें आवश्यकता है अधिक ऊर्जा की। जब तक हमारी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, हम उन स्तरों पर जाकर प्रवास नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। और ये जो 4 स्तर है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे,
हमारा ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, हमारी ऊर्जा आगे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ही हम इन स्तरों को पार कर सकेंगे, इनके ऊपर जाकर अनुभव कर सकेंगे। जैसे कि अगर हमें महान गुरुओं से मिलना है तो हमें अधिक स्तरों पर ही इन लोगों से सूक्ष्म जगत की यात्रा में मिल पाएंगे। अगर आप पहले या दूसरे आयाम में प्रवास करते हैं तो आपको गुरुओं से मिलना संभव नहीं हो पाता। जो भी आप भौतिक जगत में अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसी ऊर्जाओं के साथ, जैसे लोगों के साथ अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही ऊर्जा आपको पहले, दूसरे या तीसरे स्तर में लेके जाएगी। लेकिन अधिक ज्ञान लेने के लिए हमें हायर एस्ट्रल वर्ल्ड, जिसे मैं कहूँगी, उस आयामों में हमें जाके अनुभव करना आवश्यक है। अगर हमें खुद को ठीक करना है तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हमें अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना है तो हमें आवश्यक है उन स्तरों पर जाकर गुरुओं से ज्ञान लेना। तो इस प्रकार हर एक स्तर पर अलग अलग क्रिएशन होते रहते हैं, अलग अलग ऊर्जा क्रिएट होती रहती है। और अगर हम उस स्तरों पर जाकर अनुभव करके वापस अपने भौतिक शरीर में आते रहे तो उसी मात्रा में हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा स्वास्थ्य, हमारी ऊर्जा अधिक मात्रा में बढ़ती ही रहेगी। हमारे जीवन में कभी भी हमें संतुलन का अभाव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में यह है कि हमें संतुलन करना नहीं आता। परंतु अगर हम सूक्ष्म यात्रा में, अगर सूक्ष्म जगत में जाके पहले 3 स्तरों के आगे यात्रा कर पाए, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर जाकर अधिक ऊर्जा अपने शरीर में, भौतिक शरीर में लेके आ पाए, तो संतुलन बना ही रहता है। हमें उसे अधिक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यही है कि आपको एंग्जाइटी इश्यूज नहीं आएंगे, आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको चिंता कम होगी या चिंता मुक्त आप हो जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में मानसिक, भावनिक और भौतिक संतुलन बना रहेगा। और इसका केवल और केवल मार्ग यही है कि हमें हायर एस्ट्रल प्लेन्स में यात्रा करनी पड़ेगी। और ये यात्रा हम कैसे संभव करेंगे? ये यात्रा संभव करने के लिए सबसे ज़रूरी है ध्यान और ज्ञान। यही 2 मार्ग है, यही 2 योग है जिससे हम अपने सूक्ष्म जगत की यात्रा अधिक स्तरों पर जाकर कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि ये स्तर होते कैसे हैं। बहुत सरल है दोस्तों। इन स्तरों को हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम इंद्रधनुष्य को देखते हैं, उसके साथ कलर्स को देखते हैं, उनके साथ रंगों को देखते हैं, वो जो रंग होते हैं वो अपने आप में ही मर्ज हो जाते हैं, अपने आप में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में ये एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, ये सूक्ष्म आयाम होते हैं जो अपने आप में एनर्जी बदलते हैं और इंद्रधनुष के जैसे मिल जाते हैं। इनका डिफरेंशिएशन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारी जो यात्रा है, हमारे सूक्ष्म शरीर को इसका अभाव, इसकी ऊर्जा जब जैसे जैसे हम अनुभव करते रहेंगे, अपने आत्मा में सूक्ष्म जगत का अनुभव बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर को ये समझ में आता रहेगा कि अभी हमें और ऊपर स्तर पे जाके अनुभव करना है। और वही भावना आपके अंदर, आपके भौतिक मन में आ जाएगी। इस प्रकार से जो लेन देन
हमारे भौतिक और सूक्ष्म ऐसे दोनों अस्तित्व का लेन देन जो होता है, उसके आधार पर ही हमारी भावनाएं बदलती है। और जैसे ही भावना हमारे भौतिक स्तर में बदल गई तो वो सूक्ष्म जगत में भी बदलती रहती है। और सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीर है, जो उस भावना में रहता है, जो भावना हमने भौतिक शरीर में पैदा की, और उसका क्रिएशन वो सूक्ष्म जगत में करता है। और सूक्ष्म जगत में जो क्रिएशन उसने किया है, जो अनुभव उसने लिया है, उस ऊर्जा को, उस भावना को वो फिर से हमारे भौतिक जगत में भेज देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने लगता है। हम अधिक गहराइयों में जाने लगते हैं, हम अपने आध्यात्मिकता को पाने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, इन एस्ट्रल प्लेन्स में जाने के लिए हमें अधिक ध्यान की आवश्यकता है। इन एस्ट्रल प्लेन्स में जाते हुए आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा जब आप इन एस्ट्रल प्लेन्स में अनुभव करेंगे। जैसे जैसे हम अपना स्तर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसी ऊर्जा हमारे जीवन में आती रहेगी। अभी और हम जानते हैं कि क्या होता है सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत में जब हम एस्ट्रल प्लेन्स को अनुभव करते हैं, तब 7 स्तरों के ऊपर भी एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, परंतु उनका उल्लेख किसी ग्रंथ या वेदों में नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि उन स्तरों पर जाने के लिए हमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर उन स्तरों को अनुभव करने के लिए केवल महान आत्माएं, देवी देवता ही समझ सकते हैं, या फिर उन एस्ट्रल प्लेन्स में जा सकते हैं। अगर हमें उस स्तर पर भी जाना हो, उसको समझना हो, तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म जगत के इन 7 एस्ट्रल प्लेन्स को पार करना होगा, उनका अनुभव करना होगा। और अनुभव करने के लिए हमारी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जब हम इन सूक्ष्म आयामों में जाने लगते हैं, तो हमारे जो अनुभव हमें आते हैं, जो ऊर्जा हमें आती है, वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। जब मैं इसी आयामों में ज्ञान अर्जित कर रही थी और उसी प्रकार से मेरे सूक्ष्म शरीर को जागरूकता प्राप्त हो रही थी, मैं आपको स्वयं का अनुभव बताती हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्र में अनेक संत हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सूक्ष्म जगत की यात्रा का भी वर्णन किया है। उसमें एक संत है जिनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। बचपन से ही संत ज्ञानेश्वर के बारे में मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है और बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन जब मैं ध्यान में आई और ध्यान में आने के बाद मुझे सूक्ष्म यात्रा क्या होती है इसका ज्ञान आया, तब मुझे ये समझ आया कि ध्यान में आने से पहले ये सूक्ष्म यात्रा तो मुझे अनुभव हो रही थी, लेकिन इसका ज्ञान नहीं था, इसकी जागरूकता नहीं थी। और उन दिनों मेरे स्वप्न में, मेरी सूक्ष्म यात्रा में मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जा पाती थी और वहां जाने के बाद रुक जाती थी। समझ नहीं आता था कि ये है क्या या फिर इसको कैसे पार करें। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, मैंने किताबें पढ़ी, पत्री जी का ज्ञान लिया, तब मुझे समझ आया कि सूक्ष्म यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो रुकावट मुझे पहले आ रही थी उसके मार्ग निकाले जा सकते हैं। और मैंने लोपसंग रामपा की पुस्तकों को पढ़ना चालू किया और जैसे जैसे मैं उनके दिए हुए ज्ञान को ले रही थी, तब लोपसंग रामपा मेरे एस्ट्रल टीचर बने। जी हाँ,
जब हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि सूक्ष्म यात्रा में हम अपने गुरुओं से मिलते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। वैसे ही लोबसंग रामपा मेरे लिए सूक्ष्म जगत के गुरु बन गए और उन्होंने मुझे सूक्ष्म यात्रा करना और सिखा दिया। तो एक दिन संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए मैंने सूक्ष्म यात्रा की। हायर एस्ट्रल प्लेन में जाकर उनसे मिलना पड़ेगा, ये तो बात मेरे सूक्ष्म शरीर को ज्ञात थी। लेकिन इस बार मेरा संकल्प यह था कि मैं रुकूंगी नहीं, कोई रुकावट को मैं सही तरीके से पार कर लूंगी। और वैसे ही करके मैंने संत ज्ञानेश्वर से संवाद करना चालू कर दिया। और जब मैं उनसे वार्तालाप कर पा रही थी और मैं देख रही थी कि जो प्रश्न मेरे जागरूक अवस्था में, भौतिक जागरूकता में रहते थे, वही प्रश्नों को मैं उनके सामने सूक्ष्म जगत में रख रही थी और उनसे हर एक प्रश्न का उत्तर पा रही थी। और मैंने ये महसूस किया कि जो रुकावट मुझे ध्यान के बिना आ रही थी, तो ध्यान लेने से, लोबसंग रामपा के ज्ञान को लेने से वो रुकावट मेरे सूक्ष्म शरीर ने पार कर दी और मैं जाकर हायर एस्ट्रल प्लेन में जा पहुंची, जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर से ये ज्ञान लेना मेरे लिए आसान था। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है, या फिर आपको समझ में आएगा कि जब कभी आप अपने गुरुओं से संबंध जोड़ेंगे, महान आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे, तब आपको आपके ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपको समझ आएगा कि आपको आवश्यकता है जागरूकता की। इसीलिए अधिक जागरूक होने के लिए हमें अधिक ध्यान करना होगा। तो अपने ध्यान को बढ़ाइए और इन सूक्ष्म आयामों को अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जो भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आगे बढ़ जाइए। ध्यान ही मूल मंत्र है। आप सोचेंगे कि अधिक से अधिक आयामों में जाने के लिए और हमें क्या चीज़ें लग सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु का गाइडेंस भी हमें लगता है। तो गुरु जो है आप तय कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं, जो आपको अधिक से अधिक स्तरों पर इन एस्ट्रल प्लेन्स पे लेके जा पाए, आपकी रुकावटों को हटाने के लिए आपको मार्गदर्शन करें। तो ऐसे गुरु आप चुन सकते हैं। सूक्ष्म आयामों में और कई तरीके के अनुभव हमें प्रतिदिन आते रहते हैं। उसमें से ही मैं और एक अनुभव आपको शेयर करती हूँ। मैं जब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब मेरे साथ जो मेरी क्लासमेट थी, जिससे मेरा वार्तालाप रोज़ तो नहीं होता था, लेकिन काफ़ी बार मैं उससे मिल लेती थी, देख लेती थी। हालांकि मैं उससे ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जितना भी मैं जानती थी, मुझे ये समझने के लिए उस टाइम काफ़ी था कि ये जो आत्मा है, ये कहीं पे अपने अंदर के दुख को झेल नहीं पा रही है। तो एक दिन जब मैं अपने स्वप्न में सूक्ष्म यात्रा कर रही थी, तब मुझे दिखाई दिया ये जो मेरी क्लासमेट है, उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे और उसके कारण वो परेशान और दुखी थी। कई बार हम लोगों को भावनिक स्तर पर समझ नहीं पाते, लेकिन वही चीज़ें आप सूक्ष्म जगत में जाकर जब अनुभव करते हैं, तब आपको समझ आता है कि इस व्यक्ति का भावनिक स्तर क्या है। वैसे ही जब मैं अपने स्वप्न में सूक्ष्म यात्रा कर रही थी, तब मेरे क्लासमेट का जो भावनिक स्तर है वो मुझे दिखाई दिया, उसके विचार मुझे दिखाई दिए, उसके अंदर का दुख मुझे महसूस हुआ और मुझे दिखाई दिया कि वो
एक एस्ट्रल प्लेन में जहाँ पे बहुत कम ऊर्जा है, ऐसे एस्ट्रल प्लेन में आत्महत्या करने के विचारों के कारण गिर चुकी है और वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही। जी, आपने सही सुना। जब हम नकारात्मक विचारों में जाते हैं, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, और हमारी ऊर्जा अगर कम हो गई तो इसका अर्थ यही है कि हम कम ऊर्जा के सूक्ष्म आयाम के स्तर पर जाकर अनुभव करते हैं। उसी प्रकार उसके भी विचार नकारात्मक होने के कारण, अपना मनोबल कम होने के कारण, कम ऊर्जा के आयामों में जाकर अधिक बढ़ रहे थे। अपनी नकारात्मकता को वो अधिक जन्म दे रही थी, उसे उत्तर नहीं मिल रहे थे। और ये सब कुछ मुझे अपने स्वप्न में दिख रहा था, और मैं देख रही थी कि मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक अच्छे स्तर पर है, जहाँ पे ऊर्जा है, जहाँ पे सकारात्मकता है, और उस स्तर से मैं इसके स्तर को देख पा रही थी। मैंने अपने स्तर के माध्यम से उसे मदद करने की कोशिश करी, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करी, परंतु उस समय मुझे सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान नहीं था। जब मैं अपने स्वप्न से बाहर आई, सूक्ष्म यात्रा से बाहर आई, तब मुझे समझ आया कि इस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या के विचार पल रहे हैं। मैंने सोचा कि जब मैं आज कॉलेज में जाऊंगी तो उससे ज़रूर बात करूंगी, लेकिन हुआ ऐसा कि वो उस दिन कॉलेज नहीं आई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर से मैं सूक्ष्म यात्रा करती हूँ और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और वही मैंने अगले दिन अपने स्वप्न में किया। फिर से मैं उससे मिली, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रही थी, वो मेरी मदद नहीं ले पा रही थी। और उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सूक्ष्म शरीर जो है, जो मुझे देख नहीं सकता, उसे मैं कैसे मदद करूं। इस अनुभव को वापस लेकर, इस प्रश्न को लेकर मैं फिर से अपने शरीर में वापस आई। और जब दूसरे दिन मैं अपने कॉलेज में गई, तब मुझे खबर मिली कि उसने आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनने के कारण मेरे पैरों तले से जमीन हट चुकी थी। मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं पे भगवान मुझे उसे मदद करने के लिए आदेश दे रहे थे, लेकिन मेरे अंदर अज्ञानता भी थी, या फिर सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान नहीं था। इस कारण मैं उसे मदद नहीं कर पाई। तो मुझे इस अनुभव से समझ यह आया कि मुझे सूक्ष्म यात्रा तो करनी आ रही थी, लेकिन अज्ञानता के कारण किसी व्यक्ति को मदद करना, उसका रास्ता मुझे पता नहीं था। इसलिए मेरी जो सोच थी, उसे रूप देने के लिए मैं मार्ग ढूंढती रही, और आखिर में यह मार्ग मुझे ध्यान से मिला, पत्री जी के ज्ञान से मिला। इसीलिए दोस्तों, सूक्ष्म जगत एक ऐसा प्रवास है जिसका संबंध हमारे प्रतिदिन के अनुभव से होता है, प्रतिदिन के विचारों से होता है, प्रतिदिन के दुखों से होता है। ऐसे कई अनुभव आप सभी को आते हैं, लेकिन उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास आप नहीं कर रहे, और वो प्रयास ही सूक्ष्म यात्रा है। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हम सभी का जीवन सूक्ष्म जगत से भरा हुआ है। जैसे ही हम भौतिक शरीर से आराम के लिए निकल जाते हैं, तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर देते हैं, और सूक्ष्म जगत के अनुभव अनंत है। सूक्ष्म यात्रा यह एक व्यापक विषय है। जितना हम उसको जानेंगे उतना ही कम है, लेकिन इसका अभ्यास करना आवश्यक है। उस अभ्यास में कौन से विषय आपको पढ़ने चाहिए, या फिर कौन से विषय की आवश्यकता, जागरूकता
आप में होनी चाहिए, ऐसे कई विषयों को हम लेकर आएंगे हर एपिसोड में। तो अभी के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।